पतिम् सत्यमेव जगदीश्वरम् मेघमण्डल परिस्थितं गरुडवाहन विभूषितं ज्ञान विज्ञानपतिं सत्यमेव जगदीश्वरं प्रणम्यं 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 श्रीशपुत्रं प्रणम्यं श्रीशपुत्रं प्रणम्यं श्रीशपुत्रं प्रणम्यम्। पुष्पक सिद्धांत पर कार्य करने वाले महासिद्धों को अब आकाश की ऊंचाइयां दिखने लगी थीं। वो बादलों के ऊपर उड़ने का स्वप्न देखने लगे थे। ऐसे समय में यान विद्या के प्रयोगों में एक नए महासिद्ध का नाम जुड़ा, महासिद्ध महिचक्रनाथ, जिन्होंने ऐसे पहले यान की कल्पना की जो मनुष्यों को लेकर पर्वतों और मेघों की सीमाओं से परे जाने का सामर्थ्य रखता हो, और जो केवल एक मनुष्य नहीं अपितु बहुत से मनुष्यों को आकाश मार्ग से ले जाने का गुण रखता हो। किंतु यह कार्य सरल कहां था। ऊंचे स्वप्न तो सभी देखते हैं, किंतु उसे यथार्थ पर उतारना किसी महाचुनौती से कम नहीं होता। महासिद्ध महिचक्रनाथ बहुत अद्भुत और रहस्यमय महासिद्ध थे। उन्होंने अपने शिष्यों को पहला प्रतिकृति यान बनाकर दिखाया जो अभी तक बने यानों में सबसे वृहद था। यद्यपि मैं उतना बड़ा प्रतिकृति यान नहीं बना रहा, अपितु उसका केवल 1/4 प्रतिकृति यान ही निर्मित कर रहा हूं, क्योंकि यदि मैं इतना वृहद यान बना भी लूं तो उसे उड़ाने के लिए ऊंचा पर्वत और गहरी घाटियां चाहिए। किंतु हिमालय के जिन पर्वत क्षेत्रों में मैं हूं वहां हर ओर घने वन हैं। इसी कारण आपको केवल सिद्धांत समझाने के लिए मैं महासिद्ध महिचक्रनाथ द्वारा निर्मित यान अर्थात उल्लूक यान की लघु प्रतिकृति निर्मित कर रहा हूं। महासिद्ध महिचक्रनाथ ने इस उल्लूक यान के 5 विकसित रूप निर्मित किए, क्योंकि हर बार जो कमी प्रथम उल्लूक यान में दिखती वो उसे अगली बार सुधार देते। इसीलिए उनके पंचम उत्कृष्ट यान को महाउल्लूक यान कहा जाता है। महाउल्लूक यान ही इस संपूर्ण पृथ्वी के इतिहास का वो पहला यान था जिसमें एक साथ 2 महासिद्ध बैठकर पर्वत से घाटियों में सुरक्षित नीचे उतरे थे। महासिद्ध महिचक्रनाथ और महासिद्ध सर्वदेवनाथ के महाउल्लूक यान ने मनुष्य जाति के लिए आकाश मार्ग पूरी तरह खोल दिया। किंतु मैं हिमालय के इन वनों में बैठकर महासिद्ध महिचक्रनाथ के प्रथम यान का ही निर्माण कर रहा हूं। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मैं पहले असफल उल्लूक यान का निर्माण क्यों कर रहा हूं, जिसका उत्तर सहज है, आपको कुछ सिखाने के लिए। आपने इससे पूर्व 2 पक्षी यान देखे, एक बहुत सुंदर उड़ान भर सका और दूसरा नहीं। कारण थे पंख। सही उड़ान के लिए सही अनुपात में पंख अवश्य होने चाहिए, जबकि उल्लूक यान में 2 पंख नहीं अपितु 4 पंख होते हैं, और शीर्ष पर किसी पक्षी की भांति 2 चोटियां, और यही चोटियां पूंछ में भी होती हैं। तो मैंने भी पंखों का आकार छोटा ही रखा, जैसे कि महासिद्ध ने अपने प्रथम यान में रखा था। अब यदि पंखों को बड़ा कर दिया जाएगा तो ये उल्लूक यान किसी उल्लू की भांति ही दूर तक उड़ान भर सकेगा। इस उल्लूक यान के बाद आकाश मानो आकाश मार्गियों के लिए शोध का और भी प्रिय स्थल बन गया।
यद्यपि मैंने 25% छोटा उल्लूक यान बनाया है, तब भी इसे बनाने में बहुत समय लग गया। और जब यह बना तो इतना भारी था कि मैं सहज दिखने का प्रयास भर करता रहा, किंतु इसका भार सह पाना और इसे वायु में छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया। फिर भी मैंने इसे वायु में छोड़ा और अपने निर्माण की त्रुटियों को भी देखता रहा, क्योंकि मुझसे इसे जल्दी निर्मित करने के दबाव के कारण इसके पंख पूरी तरह सीधे नहीं बन पाए। लेकिन इन सब के बाद भी यह अत्यंत भारी उल्लूक यान कैसे वायु में आगे बढ़ता है, यह तो आप स्वयं ही देखें। मैंने यान का भार कभी बढ़ाया, कभी थोड़ा कम किया। इसका स्पष्ट कारण है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि और अधिक भार डालने पर यह भूमि को स्पर्श करते हुए कैसे आगे बढ़ता है। और जब मैंने अंततः इसका भार कम किया तो यह ऊंची उड़ान भरता हुआ वृक्षों की ओर लगातार बढ़ता गया। मैं जानता हूं कि इसे उड़ाने के लिए और ज्यादा ऊंची और खुली जगह चाहिए थी, क्योंकि यह उल्लूक यान भी वृक्षों से टकरा टकरा कर बार बार गिरता रहा। यहां मैं स्वीकारता हूं कि मैंने सभी यानों को केवल उदाहरण देने के उद्देश्य से बड़ा ही अस्थायी और त्रुटिपूर्ण बनाया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यान निर्मित करना नहीं, केवल आपको पुष्पक सिद्धांत के विषय का परिचय देना भर है, ताकि आप अपने पुरातन इतिहास को जान सकें और उस पर गर्व कर सकें। किंतु मैं पुनः दोहराता हूं कि यही वह पहला यान है जिसके भीतर पहली बार 2 महासिद्धों ने उड़ान भरी थी। किंतु पुष्पक सिद्धांत अभी समाप्त नहीं होता। हिमालय पर कुछ अन्य महासिद्धों ने यान विद्या के कुछ छोटे छोटे लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिसके बाद पुष्पक सिद्धांत सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में महासिद्धों के मध्य पूर्ण प्रतिष्ठित व स्थापित हो गया।
गणपतिम् सत्यमेव जगदीश्वरम् मेघमण्डल परिस्थितं गरुडवाहन विभूषितं ज्ञान विज्ञानपतिं